आवाज आई हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूं। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया तो सुन लो मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने भी जवाब दे दिया आ जाओ मुझे भी नाना मुस्तफा ने भेजा है। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो। यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो। यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। नमाज पढ़ते हैं आप हजरात? पढ़ते हैं? कभी कभी जितने लोग पढ़ते हैं वो जोर से कहते हैं माशाल्लाह। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ जुमे जुमे की पढ़ते होंगे, यही बात है। कुछ ऐसे होंगे जो 360 दिन में एक मर्तबा बस ईद का दिन। मगर ठीक है, पढ़ते तो हो, गर्दन तो हिलाई दोगे, है नहीं? पढ़ा करो, 5 वक्त की फर्ज है। नमाजी आपको बहुत मिलेंगे, कारी आपको बहुत मिलेंगे। हुसैन जैसा नमाजी भी नहीं मिलेगा, हुसैन जैसा कारी भी नहीं। 4 मिसरे सुने। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 1400 सालों से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोबारा पढ़ दीजिए सर, बहुत अच्छा। वाह वाह, नमाज 1400 साल से इंतजार में है। वाह। वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे। क्योंकि हुसैन ने वो नमाज अदा करके दिखाई करबला में, रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं दी जाती। बड़े नमाजी दुनिया में पैदा हुए, दुनिया से रुखसत हो गए, मगर हुसैन ने एक अजीम शान सजदा करबला में किया। कैसा सजदा किया हुसैन ने? अब तवज्जो आप हज़रात मेरी तरफ करें। कैसा सजदा किया हुसैन ने? ऐसा सजदा किया हुसैन ने कि चश्मे फलक ने पहले कभी ऐसा कोई नमाजी देखा ही नहीं था। सजदे में सर झुकता हुआ कायनात ने देखा, सजदे में सर झुकता हुआ सूरज की शुआओं ने देखा, मगर सजदे से सर उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। जिंदाबाद। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफा मौला हुसैन, हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में सवाल किया जाए, ए इमाम हुसैन आपने करबला में अजीम शान सजदा किया है, ए मौला ये बता दीजिए ये सजदा आपने कहां से सीखा है? आपने करबला के मैदान में, करबला के रेगजार में, करबला के तपते हुए सेहरा में एक ऐसा अजीम शान सजदा किया। ये सजदा आपने कहां से सीखा? ये सजदा आपको किसने सिखाया? जब मौला हुसैन की बारगाह में सवाल किया जाएगा तो आज भी आलमे रोया में हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा और हुसैन कहेंगे, ए लोगों ये सजदा करना मुझे मेरे घर से सिखाया गया, ये सजदा करना मुझे किसी और ने नहीं, मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। ये सजदा करना मुझे किसी और ने नहीं, मेरे बाबा शेरे खुदा ने सिखाया है। ये सजदा करना मुझे किसी और ने नहीं, मेरी माँ फातिमा ने सिखाया है। हुसैन को ये सजदा करना घर से सिखाया गया था। बेशक बेशक।
मौला अली ने सिखाया, मुस्तफ़ा ने, नाना जान ने सिखाया, माँ सैयदा फातिमा ज़हरा ने सिखाया। तरबियत घर की होती है और वो तरबियत काम करती है जिंदगी भर। तरबियत अगर घर से ये मिल जाए कि बेटा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, तो बच्चे उसी तरबियत पे अमल करते हैं। अब जरा कुरान सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में आ कि वो तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। नफ्से मुतमइन्ना का जिक्र किया गया। ये नफ्से मुतमइन्ना क्या है? तफसीर पढ़ें। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्ददी आप फरमाते हैं तफसीर मजहरी के अंदर, ये नफ्से मुतमइन्ना वो है जो अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करता है। ये नफ्से मुतमइन्ना वो है जिसे अल्लाह रसूल के जिक्र से सुकून मिला करता है, जिसे अल्लाह अल्लाह में सुकून मिलता है, जिसे सजदों में सुकून मिलता है, जिसे नमाजों में सुकून मिलता है, जिसे तिलावतों में सुकून मिलता है, जिसे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुकून मिलता है। आओ जरा मैं आपको समझा दूं, नफ्से मुतमइन्ना की अगर अमली तफसीर देखना चाहते हो तो नफ्से मुतमइन्ना की अमली तफसीर करबला में मिलेगी। आओ चलो करबला के मैदान में चलो, नफ्स मुतमइन्ना तुम्हें समझ में आ जाएगा, अमली तफसीर देखने को मिल जाएगी। आपको एक वजूद के अंदर एक ऐसा नफ्स नजर आएगा कि वो नफ्स मुतमइन्ना का पैकर बना हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान में चलो, इमाम आली मकाम की जिंदगी पर नजर डालो। नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है? जिसे अल्लाह के कुरान की तिलावत से सुकून मिलता है, जिसे सजदों से सुकून मिलता है, जो अल्लाह की रजा में राजी रहता है, जो साबिर और शाकिर होकर जिंदगी गुजारता है। आओ करबला के मैदान में चलो, इमाम आली मकाम की जिंदगी पर नजर डालो, मौला हुसैन की पाकीज़ा जिंदगी देखो। मौला हुसैन के खैमे करबला में लग गए, खैमे लगे, मेखे ठोकी गई, जमीन से खून निकला, मगर मौला हुसैन ने सब्र किया है, अल्लाह के प्यारे मुकद्दस कलाम की तिलावत की है। आगे बढ़ो, 7 मुहर्रम आ गई, 7 मुहर्रमुल हराम को मौला हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। हुसैन ने वावेला नहीं किया, राजी बरजा रहे, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते रहे। यजीदी हमला आवर होना चाहते थे, हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दे दो, जरा रब को मना ले, जरा परवरदिगार के जिक्र से इत्मीनान हासिल कर ले, जरा सजदे कर ले, जरा बंदगी से दिल भर ले, जरा कुरान की तिलावत कर ले। अब 10 मुहर्रमुल हराम आ गई, 10वीं तारीख मुहर्रम की आ गई, यौम आशूरा क़यामत सुगरा का दिन आ गया। मौला हुसैन के रुफ़क़ा मैदान कारज़ार की तरफ चल दिए, एक बाद दीगर एक एक रुफ़क़ा एक एक रफीक की शहादतें होने लगी, आपके जानिसार जामे शहादत नोश करने लगे। हुसैन ने वावेला नहीं किया, हुसैन ने सब्र किया, सब्र का पहाड़ बने खड़े हैं, सब्र का पैकर नजर आते हैं। हुसैन ने एक काम किया, 7 मुहर्रमुल हराम से देखो या उससे भी पहले से देखो, एक ही काम हुसैन ने किया, वो काम अल्लाह का जिक्र था, वो काम कुरान की तिलावत थी, वो काम परवरदिगार की बंदगी थी, वो काम अल्लाह की बारगाह में नियाजमंदी थी, वो काम रब की बारगाह में सर झुकाना था। हुसैन ने किया तो इतना किया कि जब अपने शहीद हुए, जब अजीज गए तो हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया, जब अपने गए हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अपना बेटा अली अकबर, 18 साल का अली अकबर, जवानी खाक में मिल गई, जवानी खाक खून में तड़पती नजर आई। हुसैन ने कुरान की तिलावत की, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। भाई की निशानी कासिम का शबाब लुटा, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया, हुसैन ने कुरान की आयतों की तिलावत की। 6 माह का बेटा अली असगर जब शहीद हुआ, हल्क में तीर लगा, हुसैन ने एक ही काम किया, अल्लाह ताला के मुकद्दस कलाम की तिलावत की, रब के कुरान की तिलावत की। फिर वो वक्त भी आ गया, चश्मे फलक ने वो नजारा भी देख लिया, चांद सूरज भी आंसू बहाने लगे, आसमान वाली मखलूक भी रोने लगी, अल्लाह ताला की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आंसू बहाने लगे। 3 दिन का भूखा प्यासा हैदर कर्रार का शेर मैदान कारज़ार में निकल के आ
गया। हैदरी जुल्फिकार को लहराता हुआ मौला हुसैन अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते नजर आए। फिर हुसैन पर वो वक्त भी आ गया कि मौला हुसैन का सर सजदे में कट गया, सजदे में शहादत हो रही है, मगर हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फिर वो भी वक्त आ गया, सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया। फिर यजीदियों ने आपके सर को नेज़े पे बुलंद कर दिया। जब सरे हुसैन नेज़े पे बुलंद हो गया तब भी हुसैन ने एक ही काम किया, कुरान की तिलावत की और दुनिया को बता दिया कि नफ्स मुतमइन्ना की अमली तफसीर करबला में देख लो कि हुसैन मुस्तफा का नवासा हर हाल में साबिर और शाकिर है, उसे इत्मीनान मिलता है तो फकत कुरान की तिलावत से मिला करता है। माशाअल्लाह भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते इमामे हुसैन, फैजाने शुहदाए करबला, नारे तकबीर। ये मैंने आपको फकत करबला का नक्शा दिखाया, आप इससे पीछे वाली भी जिंदगी उठा के देखेंगे ना, हर जगह हुसैन तुम्हें कुरान पढ़ते नजर आएंगे, सजदे करते नजर आएंगे। माफ करना तल्ख जुमले भी कहूंगा दरमियान। हुसैन की पूरी जिंदगी, बात मेरी आपको समझ में आ रही है? समझ रहे ना? नफ्स मुतमइन्ना, तो कुरान ने क्या कहा? इस हाल में आ कि तू रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो। अब ये बंदे के और खुदा के दरमियान का मामला, बंदे से रब राजी हो, रब से बंदा राजी हो। ये नफ्स मुतमइन्ना इत्मीनान वाली जान से कहा गया, इस हाल में आ। ऐ मेरे अजीजों, मुझे जरा बताओ, आज हम अपनी जिंदगियों पे नजर डालें तो कितने लोग ऐसे हैं जो ईना की उम्मत है, हम वो उम्मत जिसके बारे में कुरान ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह का कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो रब के इतने एहसान, बंदा क्यों रब से राजी ना हो? बंदे का राजी होना तो जरूरी है, राजी होना तो बनता है। अब भी अगर बंदा राजी ना होगा तो कब राजी होगा? रिस्क देता है परवरदिगार, तेरी मेरी औकात नहीं क्या तुमने और मैंने देखे नहीं है फुटपाथ पर सोने वाले जिनके पास में न घर होता है, न जमीन होती है, न ओढ़ने बिछाने को कुछ होता है, न खाने को कुछ होता है? बताओ उनको कौन खिलाता है? उनको भी परवरदिगार खिलाता है। मगर तुम पर और मुझ पर तो अल्लाह का इतना करम है कि उसने तुम्हें और मुझे इंसान भी बनाया, साहिब ईमान भी बनाया, मुस्तफा का उम्मती भी बनाया। करम यह किया कि फुटपाथ पर सोने का अल्लाह ताला ने हमको फुटपाथ पर नहीं सुलाया, बल्कि अल्लाह ने घर भी अता कर दिए। अल्लाह घर में बैठकर रोजियां भी दे रहा है, अल्लाह ताला करम भी फरमा रहा है, अल्लाह की बराबर नवाजिशें भी हो रही है, बराबर उसकी अताएं भी हो रही है, बराबर उसका फजल भी हम पर है। ऐ लोगों, ये तो रब का अपने बंदों से प्यार है, ये तो परवरदिगार की अपने बंदों से मोहब्बत है, ये तो अल्लाह ताला का अपने बंदों से परवरदिगार का प्यार और मोहब्बत का मामला है। तो बंदे को तो राजी होना लाजिम है, बंदे को तो रब से राजी होना बनता है। मगर सुनो सुनो, मजा तो उस वक्त जिंदगी का आता है जब परवरदिगार राजी हो जाए, जब अल्लाह राजी हो जाए। अब इसको समझना है तो फिर आओ तुम्हें मैदान करबला लेके चलता हूँ। चलो करबला के रेगजार में चलो, करबला के तपते हुए सहरा में चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल भी शहीद हुए, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, और भी दीगर रुफ़क़ा शहीद हुए, आपके बच्चे भी शहीद हुए, और मोहम्मद भी शहीद हुए। 71 रुफ़क़ा की लाशें पड़ी है करबला के रेगजार में, 71 शहीदों की लाशें पड़ी है। मौला हुसैन उन लाशों के पास में खड़े हुए और खड़े होकर यूं आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला अब मेरा तेरी बारगाह में आने का वक्त हो रहा है, मगर आने से पहले इस हाल में आना चाहता हूँ कि तू मुझसे राजी हो जाए। ऐ मेरे परवरदिगार, ये 71 मैंने दे दिए, 71 कुर्बान कर दिए। ऐ मेरे मौला अब बता, क्या तू हुसैन से राजी हो गया है? जिंदाबाद अल्लाह। हुसैन ने यूं कहा, मौला ये 71 मैंने दे दिए,
ये 71 शहीद हैं। परवरदिगार अब बता, क्या तू हुसैन से राजी है? हुसैन अब तेरी बारगाह में आना चाहता है। मौला 71 शहीदों की शहादतें हैं, 71 की लाशें फ़कत तेरी रज़ा के लिए हैं, फ़कत तेरी मोहब्बत में है, तेरे दीन की मोहब्बत में है। या अल्लाह इन लाशों को गवाह बना के ऐ मौला तुझसे सवाल कर रहा हूँ, क्या तू मुझसे राजी है? क्या तू हुसैन से राजी है? खुदा की कसम जब हुसैन ने ये जुमले कहे, जब हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की तो परवरदिगार का जवाब आया, ए हुसैन तेरा रब तो तुझसे राजी है, मगर तेरी मेराज ये है कि अब तेरा रब मालूम करता है। तू बता, क्या तू भी अपने रब से राजी है? क्या तू भी अपने रब से राजी है? क्या तू भी अपने रब की तकसीम पे राजी है? क्या तू भी तकदीर के फैसले पे राजी है? हुसैन ने कहा, मौला हुसैन कल भी राजी था, हुसैन आज भी राजी है, हुसैन राजी है। और हुसैन तो तुझसे इतना राजी है कि ये सर कट जाएगा फिर भी राजी है, ये सर नेज़े पे चढ़ जाएगा फिर भी राजी है, ये मेरा सर यजीद के दरबार में पहुंच जाए, भले इसको पामाल किया जाए, मगर हुसैन फिर भी राजी है। मेरे अजीजों गौर तो करो, ये बंदे के और रब के दरमियान का मामला जब इस नौयत पे पहुंचता है तो ये महराज होती है जिंदगी की। तो फिर अल्लाह ताला ने गोया परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन को फरमाया, हुसैन तू मेरी रजा में राजी है तो फिर मेरी तकसीम भी देख ले, तेरा सर नेज़े पे जरूर होगा, मगर मैं सारे यजीदियों में तुझे फिर भी सर बुलंद कर दूंगा, फिर भी सर बुलंद कर दूंगा। इज्जत तेरी होगी, वकार तेरा होगा, अजमत तेरी होगी। इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर है, यजीदी लेकर जा रहे हैं। मुमताज साहब ये 4 मिसरे अब आप सुने गौर से, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, आप भी सुन सकते हैं। गांव के लोग हैं, आप खेती करते हैं, बोलो खेती करते हैं, जमीनें हैं आपके पास, जमीन वाले को क्या कहते हैं? जमींदार। जमीन वाले को क्या कहते हैं? अब करबला। और फिर ये 4 मिसरे, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। अल्लाह बंदे से राजी हो, बंदा रब से राजी हो। अल्लाह का कुरान कहता है नफ्स मुतमइन्ना ये है कि जब वो दुनिया से बंदा जाए ना तो वो इस हाल में कि रब उससे राजी हो, वो रब से राजी हो। हुसैन से रब कितना राजी और रब से हुसैन कितना राजी। आओ जरा मैदान करबला का एक नक्शा देखो और फिर समझो। परवरदिगार आलम अपने बंदों की पहचान करता है, उनको आजमाता है। अल्लाह ताला ने बंदों को आजमाया। परवरदिगार आलम ने सिर्फ आम बंदों को नहीं आजमाया, बल्कि अल्लाह ने पैगंबरों को भी आजमाया, अल्लाह ताला ने नबियों को भी आजमाया। और उसने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो परवरदिगार तुम्हें जरूर आजमाएगा, तुम्हारा रब तुम्हें जरूर आजमाएगा। अल्लाह के कुरान ने कहा 5 चीजों से आजमाया जाएगा। 5 चीजों से, कौन सी 5 चीजें हैं? फरमाया गया मिनल खौफ, तुम्हें खौफ से, डर से आजमाया जाएगा। फरमाया गया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हें माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, तुम्हें जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, तुम्हें औलाद की कमी है उसके नुकसान से आजमाया जाएगा। 5 इम्तिहान अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए। अल्लाह ने बंदों को बता दिया 5 इम्तिहान होंगे, 5 तरह से आजमाया जाएगा। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं उनके कई सारे सब्जेक्ट हुआ करते हैं। अगर कोई हाई स्कूल के अंदर है 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 इम्तिहान होते हैं, 5-6 पर्चे होते हैं, उनकी तैयारी करनी होती है। वो
इम्तिहान दिए जाते हैं, अगर कामयाब हो गया तो फिर इनाम मिला करता है। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ, कोई इंटर करे या कोई ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे तो उसको इम्तिहानात में बैठना पड़ेगा, उसको पर्चे उसके सामने आएंगे, इम्तिहान होंगे, हल करने पड़ेंगे पर्चे। है मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने भी 5 इम्तिहान बंदों के लिए मुकर्रर कर दिए, मगर रब का करम तो देखो, जब 5 इम्तिहान इधर स्कूल वाले लेते हैं तो पर्चे में क्या आएगा ये पहले से बताया नहीं जाता है, तैयारी पूरी किताब की करनी पड़ती है, पता नहीं होता सवाल कौन सा आ जाए। मगर परवरदिगार का करम देखो, अल्लाह ताला ने सवाल भी पहले ही बता दिया और बंदों को बता दिया है मेरे बंदो सवाल ये है, बस इसकी तैयारी कर लो, इसी में तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, भूख से आजमाया जाएगा। अब मैं जरा आपको सुनाता हूँ कुरान। अल्लाह ताला के प्यारे बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने आजमाया। कैसे आजमाया? 5 इम्तिहान लिए अल्लाह ने, 5 आजमाइशें, 5 इम्तिहान। अभी कुर्बानी का वक्त गुजरा है, आपने जानवर ज़िबा किए, हजरत इब्राहीम और इस्माइल की याद में कुर्बानी की। ऐ लोगों, इस्लाम का मिजाज कुर्बानी है। इस्लामी साल खत्म होता है तब कुर्बानी पे खत्म होता है, इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम कुर्बानियों से शुरू होता है। इस्लामी साल का आगाज भी कुर्बानी है और इसका अंजाम भी कुर्बानी है। ऐ लोगों, मगर गौर करो, पहला इम्तिहान अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लिया। कैसे इम्तिहान लिया? जब आप पैदा हुए अल्लाह ने भूख से आजमाया। इधर नमरूद है, और सुनो नमरूद कैसा बादशाह, कोई मामूली छोटा मोटा बादशाह नहीं था, एक मुल्क का बादशाह नहीं था। फरमाया गया पूरी कायनात, पूरी रूए जमीन पे हुकूमत किया करता था, पूरी कायनात पे हुकूमत करने वाला बादशाह, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला वो नमरूद है। उसने खुदाई का दावा कर दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, जो अल्लाह की बारगाह में अकड़ता है अल्लाह ताला उसे सलील कर दिया करता है, परवरदिगार उसे रुसवा कर दिया करता है। जो अल्लाह के मुकाबले में आता है परवरदिगार आलम उसे रुसवा कर दिया करता है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहने वाला, लेकिन अल्लाह ने जब उसकी औकात दिखाई तो एक लंगड़ा मच्छर उसकी नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया, दिमाग को खाने लगा। एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने इतने बड़े बादशाह को मरवा दिया। तो फिर अरे गैरों की औकात क्या रह गई मेरी? जब इतना बड़ा बादशाह एक मच्छर को न झेल सका। आज के चंद बादशाह कहते हैं निकाल देंगे। वाह 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 वाह। छोटे छोटे टुकड़ों पे, छोटे छोटे जमीन के खित्तों पे हुकूमत करने वाले कह रहे हैं निकाल देंगे, निकाल देंगे। हम कह रहे हैं तुम तो इतनी सी जमीन के टुकड़े पे हुकूमत करते हो, नमरूद तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था, उसने कहा था मैं सबसे बड़ा खुदा। अल्लाह ने फरमाया तू रब की ताकत तो बाद में देखना, उसकी मखलूक में सबसे छोटा एक मच्छर, लंगड़ा सा मच्छर, चल पहले इस मच्छर का मुकाबला करके दिखा, फिर तो रब के मुकाबले में आने की बात करना। वाह 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 वाह। पहले मच्छर का तो कर ले मुकाबला। वाह मच्छर का मुकाबला करने की अच्छा आज भी देख लो तुम, दुनिया में पूरी दुनिया, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, हॉलैंड, थाईलैंड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मॉरिशस, पूरी दुनिया एक ही कोशिश में लगी है, नई नई तदबीरें, नए नए तरीके, साइंस पूरी रिसर्च करने पर लगा है रात दिन। नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, कभी गुड नाइट आ रही है, कभी आपका कोई और मच्छरदानी आ रही है, मच्छरदानियाँ बन गई, कभी साहब आपके लिए मॉर्टिन का इंतजाम हो गया, नई नई चीजें आ रही हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती आ गई और अलग अलग अगरबत्तियाँ आ गई, किस लिए कि मच्छर को मार दो। सिर्फ एक टारगेट। पूरी दुनिया, बोलो पूरी दुनिया के पास परमाणु बम है, मगर क्या करें मच्छर पे मार नहीं सकते। नहीं मार सकते। अब ये परेशान है, अगर परमाणु बम से मच्छर मर जाता तो इससे मार देते। मिसाइल दागने का मामला होता तो अमेरिका सबसे पहले मिसाइल दाग देता, कहता मच्छरों का काम खत्म करो, टंटा मुक्ति, खलास एक ही बार। मगर क्या करें, मच्छर पे मारेंगे तो खुद पे गिरेगी। तो इन्होंने कहा दवाइयां छिड़को नालियों में, दवाइयां छिड़को। सारी दुनिया एक मच्छर को मारने की कोशिशें कर रही है, सारी दुनिया चाहती है मच्छर को खत्म कर दिया जाए। मुझे बताओ क्या इस सारी दुनिया ने मिलकर मच्छर को खत्म कर दिया? बोलो बोलो। हमें गौर तो करो, जब सारी दुनिया मिलकर एक छोटी सी
कोई मखलूक मच्छर को खत्म नहीं कर सकती, तो तुम तो अल्लाह की अजीम मखलूक हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो मुस्तफा के उम्मती हो, ये दुनिया तुम्हें कैसे खत्म कर सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैजाने इमाम हुसैन हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला। माशाअल्लाह भाई वाह। तो एक लंगड़ा मच्छर पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले बादशाह को अकेले ने उसने खत्म कर दिया और इस नौयत पे पहुंचा दिया जो कहता था ना मेरे आगे झुको, जो कहता था ना मेरे आगे झुको, सजदा करो। अल्लाह ने एक लंगड़ा मच्छर भेजा, एक नौकर इसे रखना पड़ा। किस लिए? तनख्वाह दी जाती थी उसे, इसलिए ये कहता था मैं सबसे बड़ा खुदा। अल्लाह की कुदरत बोली एक नौकर बुला, नौकर नौकर नौकर, तेरे घर में मामूली सा आदना सा नौकर, उसे बुला, वो तेरे सर पे रोज जूतियां मारेगा, तब तुझे पता लगेगा तू कौन सा खुदा है और वो कितना बड़ा खुदा है। एक लंगड़ा मच्छर, अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे और बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। शकील बरेलवी साहब का शेर, बड़ा चमकता है चांद, मगर एक बादल का काला सा टुकड़ा आता है, वो उसको पूरे को ढक लेता है, उसकी चमक खत्म, काला पड़ जाता है। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा जुगनू। अच्छा ये लाइटें जल रही हैं, इस लाइट के लिए करंट की जरूरत पड़ी। करंट कहां से आया? जहां बिजली बनाई जा रही है पावर प्लांट से, मगर वो ऐसा करंट है कि उससे ये जल नहीं सकती, तो उसके लिए उस करंट को पावर हाउस में कन्वर्ट करके कम किया गया, फिर वो आगे बढ़ा, फिर उसे और कन्वर्ट करके कम किया गया, ट्रांसफार्मर लगाए गए, फिर उसको कम करते करते 440 वोल्ट पर लाए, फिर आपके घर में एक स्टेबलाइजर लगा, उसे आपने 230-240 वोल्टेज तक रोक कर फिर अपने घर में उजाला किया, ये लाइट लगी। एक लाइट लगाने के लिए बड़े पावर हाउस लगाने पड़े, बड़े ट्रांसफार्मर लगाने पड़े, ये इंसान का मामला है। और अल्लाह जब लाइट जलाने पे आए तो एक छोटे से मच्छर के अंदर ट्रांसफार्मर भी लग जाता है, पावर हाउस भी लग जाता है। एक जुगनू छोटा सा, सोचो तो सिर्फ आपकी ताकत तो देखो यार, इतना सा पकड़ो खत्म, पावर हाउस भी खत्म हो गया, ट्रांसफार्मर भी गया, लाइन भी गई, बल्ब भी गया, सब गया, और नहीं पकड़ा तो बराबर काम कर रहा है सब कुछ। अल्लाह की शान देखें यार, बहुत अच्छा। इतनी नन्ही सी जान में सब कुछ अल्लाह ने फिट कर दिया। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, बचाने पे आए तो परवरदिगार मकड़ी के जाले से बचा ले। नमरूद, 4 बादशाह गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, 4, 2 मुसलमान, 2 मोमिन और 2 काफिर। एक अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सारी रूए जमीन पर, सारी कायनात पर आपको अल्लाह ने हुकूमत अता की, सारी कायनात की बादशाहत अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ये हजरत सुलेमान है कि हवाबीन के ताबे है, हवाबीन के हुक्म पे अमल करती है, इनके तख्त को उड़ा के सैर कराती है। और दूसरे हैं हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्होंने भी पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की। ये 2 मोमिन, 2 साहिब ईमान है और 2 काफिर है। ये एक काफिर तो नमरूद है जिसने सारी कायनात पे हुकूमत की, और दूसरा काफिर कौन है? वो बादशाह तख्ते नसर है, उसने भी पूरी कायनात पे हुकूमत की। ये 4 गुजर चुके, एक 5वें आने वाले हैं, वो 5वें भी सारी कायनात पे हुकूमत करेंगे। और 5वें का नाम क्या होगा? वो मेरे मुस्तफा के खानदान से होंगे, वो हुसैन के खानदान से होंगे, उनका नाम इमाम महदी होगा। वो सारी कायनात पे हुकूमत करेंगे, उनका आना बाकी, कयामत से पहले कुछ नहीं। नमरूद बड़ा ताकत वाला, जब इसे किसी ने बताया
कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को मिटा के रख देगा, खत्म कर देगा। इसे फिक्र हो गई, इसने सारे बच्चों को कत्ल करवा दिया। जो पैदा होता था उसको कत्ल करवा दिया करता था। हजरत इब्राहिम की वालिदा भी हामिला थी, उनको भी बड़ी फिक्र हो गई मेरे बच्चे का क्या बनेगा। आप घर से निकली, जब विलादत का वक्त आया अल्लाह ताला ने हिफाजत की हजरत इब्राहिम की। जब विलादत का वक्त आया आप घर से निकल गई, आप एक गार के अंदर पहाड़ में चली गई। पहाड़ की गार में जाकर आप जब पहुंची तो वहां पर पैगंबर खुदा हजरत इब्राहिम की विलादत हो गई। आप दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत इब्राहिम पैदा हो गए, मगर अल्लाह ने पैदा होते ही आजमाया, भूख से आजमाया। माँ को खौफ ये भी था, डर ये भी था, अगर किसी को पता लग गया तो फिरौन ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल कर देगा। आपने गार के अंदर अपने बच्चे को छोड़ दिया, हजरत इब्राहिम को छोड़ दिया, गार के दहाने पे पत्थर लगाया, बंद कर दिया, अपने घर को आ गई। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। माँ तो माँ होती है, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई, माँ को फिक्र लगी है मेरे बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, मेरे बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। अम्मा इसी फिक्र में घर से निकली है, चलो बच्चे को चल के देखूं। दिल तो कह रहा था बच्चा तो मर गया होगा, दिमाग तो कह रहा था 3 रोज हो गए, न माँ का दूध मिला न कुछ मिला, तो बच्चा तो मर गया होगा, न कोई देखने वाला है न कोई दूध पिलाने वाला है, बच्चे का क्या बनेगा। लेकिन माँ तो माँ है, तसल्ली के लिए तड़प कर चली गई। उसी गार के अंदर पहुंची, गार के दहाने से पत्थर हटाया, अंदर जाके देखा, माँ हैरान रह गई। अल्लाह के पैगंबर इम्तिहान में कामयाब हो गए थे, अल्लाह ने करम फरमा दिया। आपकी माँ ने देखा आप अपना अंगूठा चूस रहे हैं और उस अंगूठे के अंदर से दूध भी जारी है और शहद भी निकल रहा है। अल्लाह ने भूख से आजमाया। चलो दूसरी आजमाइश, वो क्या है? अल्लाह ताला ने दूसरी आजमाइश खौफ से आजमाया, डर से आजमाया। कभी कभी हमारी भी आजमाइश होती है, फंस जाते हैं, बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है अब बच नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है मुश्किल बहुत बड़ी हो गई है, अब निकलना पॉसिबल नहीं है। मगर याद रखना मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी आ जाए, अल्लाह की जात पे भरोसा करते रहना। वो परवरदिगार आलम मुश्किलों को आसान करने वाला, उसने फरमा दिया इन्ना माल उस्री युस्रा। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया मुश्किलों से घबराना नहीं, इसलिए कि मुश्किल जितनी बड़ी क्यों ना हो, मुश्किलों को खत्म करने वाला और परेशानियों को आसानियों में बदलने वाला तुम्हारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह न चाहे तो मुश्किलें खत्म हो सकती हैं, अल्लाह न चाहे उसका करम शामिल न हो, उसकी रहमतें शामिल न हो तो ये परेशानियां खत्म हो सकती हैं नहीं, ये फकत अल्लाह का करम है। इश्क़ हकीकी की बात करता हूँ मैं लोगों, इश्क़ मजाजी से निकलो, अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करो। किसी को दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाती है, वो कहता है मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। किसी से किसी को मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, वो कहने लगा इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अच्छा चलो बिल्कुल आसान करके बताओ, नौजवान बैठे, किसी से मोहब्बत हो जाए, इसने सारा घर सर पे उठा लिया, अब्बा को भी परेशान कर रखा है, अम्मा को भी परेशान कर रखा है, कहता वहीं से शादी करा दो वरना जहर खा लूंगा, कहता उसके बगैर नहीं रह सकता हूं। मगर मुझे बताओ जब इसकी शादी करा दी जाती है, ये कहता था इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। जब तक शादी नहीं हुई थी सारी सारी रात फोन पे गुजार दिया करता था, पूरी पूरी रात बातें। ये तो आप भी देख रहे हो ना, सर्दी का मौसम हो तो लिहाफ के अंदर अम्मा समझी सो गया, ये अंदर गुटर गूं बराबर कर रहा है, और गर्मी का मौसम हो तो सब छत पे सोएंगे तो ये नीचे सोएगा, कहेगा मुझे शबनम से तबीयत खराब हो जाती है, और सब नीचे पंखा चला के सोए तो ये छत पे जाके सोएगा, कहेगा नीचे गर्मी बहुत ज्यादा है छत पे सोऊंगा। क्यों कैसा करनी है गुटर गूं? बहुत अच्छा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कहता दिल नहीं लगता, बात नहीं करूं तो रहा नहीं जाता, सारी रात गुजार दी। इससे पूछो तूने रात भर में बात क्या की, पूरी रात जो गुजारी तो किया क्या उसने? अच्छा किसी का रिश्ता हो जाए 4 दिन नहीं होते मियां नंबर पहले वहां पहुंच जाता है। हाँ तय नहीं होता, होने के बाद जैसे रिश्ता हुआ, बातचीत हुई, नंबर उधर का इधर आ गया, इधर का उधर चला गया, और इत्तेफाक से अगर उधर फोन ना हो तो ये कहते हैं हम जो कमा रहे हैं किसके लिए?
पहली फुर्सत में फोन जाएगा, वो भी बड़ा वाला, बड़ी प्लेट, टच कहना, टच करती रहना। अब तुम टच करते रहना। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ एक सवाल करता हूं आपसे। ये उलमा बैठे हैं, हमारे हजरत तशरीफ फरमाए। एक बात बताओ, आग आप देखते हैं, आग आपके घरों में चूल्हे भी जलते हैं, आग के अंदर तपिश होती है। बात सुन रहे हैं आप मेरी? आग के अंदर बोलो बोलो बोलो, गर्मी, तपिश। आग जलाओ, उसके बराबर, बड़े तवज्जो से सुनना ये बात, आग रोशन करो, उसके बराबर में मक्खन रख दो, मक्खन, बताओ पिघलेगा या नहीं? बोलो बोलो, पिघलेगा? आग के बराबर में मक्खन रखो, बताओ पिघलेगा या नहीं? अच्छा कोई इंसान आग रोशन करे, उसके बराबर में मक्खन रख दे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। ये बड़ा वाला मोबाइल छोटे बच्चों के लिए आग का शोला है, आग के शोले से कम नहीं है। ये तुम्हारी मेरी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए आग के शोले से कम नहीं है। अब मुझे बताओ, इधर आग जलाकर मक्खन रखो, फिर कोई कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। छोटे बच्चे को बड़ा मोबाइल देकर बिल्कुल इसी तरह कोई कहे बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। तो याद रखना, जैसे मक्खन जरूर पिघलेगा, वैसे ही बेटा जरूर बिगड़ेगा। क्या बात, बेशक हो ही नहीं सकता। आग का अंगारा हाथ में रखा हो, फिर कह रहे हैं जलाना नहीं, जलाना नहीं। हो सकता है? आग का काम है जलाना। अच्छा नेट चलाते हो? नेट, इंटरनेट, बोलो। उसी पे तुमने निजामत भी सुनी होगी, उसी पे मुमताज टांडवी साहब की नात भी सुनी होगी, उसी पे हम जैसे गुनाहगार के भी चंद अल्फाज सुन लिए होंगे, है नहीं? इंटरनेट, नेट, नेट का माना मालूम है आपको? नेट कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में? NET, नेट। नेट किसे कहते हैं? इसका माना क्या? नेट कहते हैं जाल को। किसे? वो बैडमिंटन खेलने वाले बीच में नेट लगाते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले बीच में नेट लगाते हैं, फिर खेलते हैं ना। नेट कहते हैं जाल को। ये तो चलो खेलों की बात होगी, असल काम क्या है जाल का? जाल का असल काम है मछली पकड़ना। माहीगीर जाल डालता है तालाब के अंदर, दरिया के अंदर, नदी के अंदर, से किस लिए डालता है? मछली पकड़ने के लिए। किस लिए डालता है? मछली पकड़ने के लिए। मगर जब जाल को उसने पानी में डाल दिया, दरिया में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, तो मुझे बताओ, क्या उस जाल के अंदर सिर्फ मछलियां आती हैं? और भी बहुत कुछ आता है। जाल में कचरा भी आता है, जाल में गंदगी भी आती है, जाल में गिलाजत भी आती है। तो वो मछली पकड़ने वाला जो जाल डालता है, वो क्या करता है? जब उसने जाल खींचा तो उसने मछलियों को निकाल लिया, गंदगी को फेंक दिया, गिलाजत को फेंक दिया, गंदगी को निकाल के अलग कर दिया, फेंक दिया। ऐ लोगों, जाल का काम है मछली पकड़ना। वो मछुआरा भी बता रहा है कि ये जो नेट है, इसमें गंदगी भी आती है, तो जब गंदगी आती है मैं फेंक देता हूँ। तो नेट चलाने वालों, मोबाइल में जब तुम नेट चलाते हो तो जरूरी नहीं है कि तकरीर ही आए, जरूरी नहीं है नात ही आए, जरूरी नहीं है तिलावत ही आए। इसमें गंदगी भी आएगी, इसमें गिलाजत भी आएगी, इसमें नजासत भी आएगी, इसमें फिल्में भी आएंगी, इसमें गाने भी आएंगे, इसमें इंसानियत का नंगा नाच भी आएगा। अब उस मछुआरे की तरह आपको भी यही करना है, गंदगी को हटाना है। और उससे जिस तरह वो मछली पकड़ता है, आपको गंदगी हटाना है। क्या देखना है? अगर देखना है तो मुस्तफा की नातें देखना है। तो आप, ये है हाथ में, मगर इस्तेमाल अच्छा करें, छोटे बच्चों को ना दें, क्योंकि फिर वो आग वाली बात हो जाएगी, आग के बराबर में मक्खन रखने वाली। बहरहाल रिश्ता हो गया, फोन चला गया इधर से, सारी रात बात हो रही है। मगर शादी जब कर दी, ये इश्क़ मजाज़ी, शादी जब हो गई तो जो मियाँ बीवी सारी रात बात करते थे, मियाँ बीवी बनने से पहले सारी रात बात करते थे फजर तक, मगर जब शादी हो गई तो एक छत के नीचे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना है, मगर अब एक दूसरे से रूबरू बात करने को तैयार नहीं। अब शादी हो गई, निकाह हो गया, ये इश्क़ मजाज़ी है।
जब तक निकाह नहीं हुआ था तो सारी सारी रात बात करते करते गुजार दी। जब निकाह हो गया तो बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं है। पूछो, तू तो सारी रात इसके साथ बात किया करता था, तू तो कहता था बात ना करूं दिल नहीं लगता है, मगर अब जब ये घर से फोन करती है तू कहता है तेरा दिमाग खराब है, मुझे बार बार फोन करके तंग ना किया कर। अब बात करने को तबीयत नहीं होती, अब बात करने को दिल नहीं चाहता है। ये इश्क मजाजी है मेरे अजीज, ये इश्क मजाजी है कि जब इश्क मजाजी में इंसान कहता है मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, चंद दिन गुजरते हैं वही उसको बोझ नजर आने लगता है, वही उसको बुरा लगने लगता है, फिर आपस में इतनी बात बिगड़ती है, तलाक़ें होने लगती है। मगर सुनो सुनो, इश्क हकीकी क्या होता है? एक बार रब से ताल्लुक हो जाए, एक बार परवरदिगार से, एक बार परवरदिगार से ताल्लुक मजबूत हो जाए, अल्लाह के महबूब से इश्क हो जाए, तो फिर देखना कैसे जिंदगियां बदलती हैं। कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई उमर फारूक आजम बन जाता है, कोई उस्मान ज़ुन्नूरैन बन जाता है, कोई हैदर कर्रार बन जाता है, कोई हबशा का गुलाम, हबशा से आने वाला हजरत बिलाल बन के चमक जाता है, कोई रोम से आने वाला सुहैब बन जाता है, कोई फारस से चल के आने वाला सलमान होता है, मगर वो कौम का इमाम बन जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये इश्क हकीकी है, बेशक वो इश्क में फर्क है, इश्क में फर्क है, इश्क में। आखिरी बात मुकम्मल करते हैं, सुने अब आप दूसरे इम्तिहान पे बात है। रब से ताल्लुक मजबूत करके तो देखें, अल्लाह हर हाल में करम करता है। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने गार के अंदर कोई नहीं था, आजमाया, अंगूठे के अंदर से दूध भी जारी था, शहद भी जारी था, ये इम्तिहान भी हो गया। फिर अल्लाह ने फिर आजमाया, तीसरा इम्तिहान। कौन सा तीसरा इम्तिहान? फिर जान के नुकसान का आजमाया, फिर खौफ से आजमाया, अल्लाह ने डर से आजमाया, भूख से आजमा लिया, डर से आजमाया गया। तो नमरूद बड़ा बादशाह ताकतवर, मगर डर से कैसे आजमाया? लोगों गौर करो, जब हजरत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने खौफ से डर से आजमाया तो नमरूद ने बड़ा आतिशकदा रोशन कर दिया, आग रोशन कर दी। कहने लगा इस आग के अंदर इब्राहीम को डाला जाएगा। बड़ा आतिशकदा तैयार हो गया, आग रोशन कर दी गई, कहने लगे इब्राहीम को डाला जाएगा। अब लोगों सुनो, हजरत इब्राहीम को आतिशकदे में डाला जा रहा है। हजरत इब्राहीम को जब डाला गया, बुलबुले सिदरा आ गए, ताहिरे सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आ गए। हजरत जिब्राईल अमीन आकर कहने लगे ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के खलील, आपको आग में डाला जा रहा है, बताइए कोई हाजत हो तो कहिए। आपने फरमाया जिब्राईल मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। तो कहने लगे अगर अल्लाह से कोई हाजत है तो बताओ, मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं जाता। हजरत इब्राहीम ने फरमाया ऐ जिब्राईल मैं क्या हाजत बताऊं, क्योंकि जब मुझे आग में डाला जा रहा है तो तुम बताओ क्या मेरे रब को खबर नहीं है, क्या मेरा अल्लाह जानता नहीं है? बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे ऐ खलील खुदा, परवरदिगार तो आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो हर हाल से बाखबर है, अल्लाह तो जानता है। तो हजरत इब्राहीम ने फरमाया जब मेरा रब जानता है कि मुझे आग में डाला जा रहा है तो हाजत कैसी बताऊं, क्या बताऊं? ऐ जिब्राईल इतना जान लो, जब वो रब्बे जलील जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। अल्लाह ने आजमाया जान के नुकसान से, आग में डाल दिया गया, इम्तिहान में कामयाब हुए, अल्लाह ताला ने आतिशकदे को गुलजार बना दिया, आतिशकदा गुलजार, और इम्तिहान हुआ। मेरी ये अगर आपने ये बात सुन ली ना तो मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं बहुत आसानी से पहुंचोगे। ये इम्तिहान मुकम्मल हुआ, फिर अगला इम्तिहान हुआ, फिर अल्लाह ताला ने माल से आजमाया। माल से कैसे आजमाया? एक फरिश्ते ने कहा अल्लाहु अकबर, फरिश्ते ने अल्लाह के नाम की सदा बुलंद की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इश्क़ हकीकी है, इश्क़ हकीकी था ना, मचल गए, तड़प गए, बेकरार हो गए, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे वो नाम पुकारने वाले, तूने रब का नाम बड़े प्यारे अंदाज में पुकारा, एक बार और पुकार के सुना दे, मुझे बड़ा लुत्फ आया, बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, इत्मीनान मिला। पुकारने वाले फरिश्ते ने कहा इब्राहीम खलील खुदा, ये मैंने अपनी मर्जी से पुकारा था, तुम कहोगे तो पुकारूंगा, लेकिन कीमत लूंगा, बगैर कीमत के नहीं पुकारूंगा। इब्राहीम ने कहा ठीक है कीमत दूंगा। 12,000 बकरियां थी, फरमाते हैं 6,000 बकरियां, आधा बकरियों का रेवड़ तेरा, तो मुझे रब का नाम सुना दे। उसने फिर रब का नाम सुनाया, फिर मचल गए, तड़प गए, गश खा के जमीन पे गिर गए, होश आया तो फिर वही कैफियत है, इश्क में मचल रहे हैं, इश्क हकीकी के जलवे हैं। कहने लगे फरिश्ते
ये जानते नहीं थे फरिश्ता है, मगर कहने लगे अल्लाह के बंदे एक बार और सुना दे। फरिश्ते ने कहा फिर सुनाऊंगा, मगर कीमत क्या दोगे? आपने कहा 6000 ले ली तूने बकरियां, ये 6000 मेरे पास बाकी हैं, ये भी तेरी, तू मुझे रब का नाम सुना दे। फरिश्ते ने फिर सुनाया, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, आप फिर मचल गए। फिर आपने 6000 बकरियां दे दी, 12000 बकरियों का रेवड़ दे दिया। अब उसके बाद में फिर आपने कहा फिर सुना दे। फरिश्ते ने कहा कीमत क्या दोगे? सब कुछ तो दे चुके हो। आपने फरमाया बकरियों का रेवड़ है तो नौकर की भी तो जरूरत पड़ेगी, इन्हें चराने वाले की भी तो जरूरत पड़ेगी। फरमाया मैं भी तेरा नौकर बन जाता हूँ, तू मुझे रब का नाम सुनाते रहना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा। माल से आजमा लिया अल्लाह ने, इम्तिहान मुकम्मल। अब आखिरी आजमाइश औलाद से आजमाया जाए, ये बड़ी खतरनाक आजमाइश है। अल्लाह ताला ने एक प्यारा बेटा अता फरमाया। हजरत हाजरा के बतन मुबारक से जनाब इस्माइल पैदा हुए, मगर अल्लाह का हुक्म हो गया बेटे की कुर्बानी करो। तो फिर एक लम्हा भी नहीं सोचा, बेटे को साथ लिया, पहुंच गए। बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, खंजर रख दिया, छुरी चलाने लगे, मगर छुरी नहीं चली। गुस्सा आया, छुरी को फेंका, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने छुरी से फरमाया, ए छुरी इस्माइल के गले पे चलाता हूँ, चलती नहीं है। पत्थर पे लगी, टुकड़े कर दिए, पत्थर को काट रही है, पत्थर के टुकड़े कर रही है, मगर इस्माइल को नहीं काट रही है। छुरी ने कहा, ए अल्लाह के खलील सुनो, आप एक बार कहते हो मुझसे कि मैं काट दूं, आप एक बार कहते हो कि काट, मगर अल्लाह 70 बार मुझे कहता है मत काटना। कहती है कैसे काट दूं? इम्तिहान ये भी हो गया, बुलबुल सिदरा दुम्बा लेकर आ गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये के तौर पे दुम्बा ज़िबा हो गया, कुर्बानी हो गई। कितने इम्तिहान हुए? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो। 5 इम्तिहान, 5 आजमाइशें, मगर टाइम कितना लगा? अब सुनना जुमला मेरा, अब आपको मैं जो देना चाहता हूँ। 5 इम्तिहान हुए, 5 आजमाइशें हुई, वक्त कितना लगा? फरमाया गया 120 साल लग गए, या बाज रिवायत के मुताबिक 110 साल। कितना टाइम लगा? 110 साल लग गए या 120 साल लग गए। 5 इम्तिहान हुए, 120 साल लग गए, मगर करबला में आओ, हुसैन की अजमतों पर कुर्बान हो जाओ। यहाँ हुसैन पर एक साथ 5 इम्तिहान इकट्ठे आ गए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से इम्तिहान शुरू हुए, मगर हुसैन की अजमत देखो, हुसैन की हिम्मत देखो, हुसैन की बहादुरी देखो। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 5 इम्तिहान इकट्ठे आ गए, और 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान हल कर दिए। उधर 120 साल लग गए, इधर हुसैन ने 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की असर तक 5 पर्चे क्लियर कर लिए, 5 इम्तिहान दे दिए। यहाँ भूख से भी आजमाया गया, खाना पानी बंद कर दिया गया, हुसैन को आजमाया गया। यहाँ डर से भी आजमाया गया, 72 के मुकाबले 22,000 का लश्कर खड़ा कर दिया। चमकती तलवारें, नेज़े, बर्छिए, भाले सामने नजर आ रहे थे। हुसैन को आजमाया गया, यहाँ भूख से भी आजमाया गया, यहाँ खौफ से भी आजमाया गया। यहाँ पर देखो तो हुसैन को आजमाया गया, बच्चों के नुकसान से भी आजमाया गया, औलाद के नुकसान से भी आजमाया गया। हुसैन के बच्चों की कुर्बानियां हुई, आजमाया गया करबला में। हुसैन आजमाइश में कामयाब हुए, हुसैन इम्तिहान में कामयाब हुए। बच्चों के आपने सर दे दिए, बच्चों की जानों के नजराने रब के हुजूर पेश कर दिए, बच्चों को शहीद करवा दिया, कुनबा लुट गया, कट गया, आपने परवाह न की। बच्चों की आजमाइश भी हो गई, फिर अपनी जान का भी इम्तिहान हुआ, जान के नुकसान का इम्तिहान भी हुआ। अल्लाह ने आजमाया तो मौला हुसैन ने इम्तिहान दिया। उधर तो क्या हुआ कि आग में गए, गुलजार बन गई, मगर हुसैन का इम्तिहान कैसा? आपका सरे मुबारक जब खंजर के नीचे आया तो आप राहे खुदा में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। तो अल्लाह के कुरान ने कहा, वला तकुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह के कुरान ने कहा कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। अल्लाह के कुरान ने जोर दिया, वो जिंदा है, जिंदा। तो हुसैन करबला में कट गए, सर पे कट गया,
गया, आप शहीद तो हो गए, मगर खुदा की कसम कुरान कहता है हुसैन जिंदा है। हुसैन कैसे जिंदा? तो आशिकों की जबान ये है, आशिक कहते हैं तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा, कल भी थे आज भी है कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। हमारी मेरी माँ नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया, परवरदिगार ने हजरत हव्वा को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम ओ हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कहाँ किया? जन्नत के अंदर। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजह बयान की, फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत में ही औरत को क्यों पैदा किया? औरत को अल्लाह कहीं और भी पैदा कर सकता था। औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया। अब जरा बात बड़ी लतीफ है, तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा किया, यानी औरत की आंख खुली है तो इसने सबसे पहले जन्नत को देखा है। औरत की आंख खुली, इसकी नजर जन्नत की बहारों पे पड़ी है, जन्नत के नजारों पे पड़ी है। औरत ने सबसे पहले जन्नत को देखा है। गौर करो मेरे अजीजों, अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया, इसकी वजह बयान की गई। एक वजह यह बयान की गई कि अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा करके दुनिया की पहली औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत, तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आंखें खोल के जन्नत को देख, जन्नत की बहारों को देख, जन्नत के नजारों को देख, जन्नत के हुस्न को देख, जन्नत की पाकीज़गी देख, जन्नत का माहौल देख, जन्नत की फजाएं देख, जन्नत का माहौल देख, सारी जन्नत को देख ले। आज जन्नत के अंदर है, आज जन्नत पे नजर डाल ले, जन्नत को जरा करीने से देख ले, जन्नत को देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है। जब तू दुनिया में जाएगी, दुनिया में तुझे अपना एक घर बसाना है। जब तू दुनिया में जाकर अपना घर बसाएगी, याद रखना उधर दुनिया में इस जन्नत को न भूलना, इस जन्नत को याद रखना और अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। अपने घर को जन्नत का अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया था, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। ये अलग बात है कि आज औरतों ने जन्नत को, घर को जन्नत का नमूना नहीं कुछ और ही बना रखा। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा हजरत आदम जोड़ा मिला दिया, पूरी तफसीलात है। दाने गंदुम खाया, वो तमाम तर तफसीलात फिर अल्लाह ने ज़मीन पे भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर ज़मीन पर आए। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को जब कबूल कर लिया तो फिर बुलबुले सिदरा को भेजा, तायरे सिदरा को भेजा, फरमाया जिब्राइल जाओ, अब ज़मीन पे इंसान को आबाद किया जाएगा, अब ज़मीन पे इंसानियत को आबाद करने का वक्त आया है। अब आदम को ज़रा दुनिया में रहने के तरीके सिखा दो, खेती करना सिखा दो, ज़मीन का सीना चाक करके उसमें दाना डालना सिखा दो, ज़मीन से फसलें उगाना सिखा दो, ज़मीन से अपने लिए चीज़ें पैदा करना सिखा दो, क्योंकि अब इन्हें दुनिया में रहना है, ज़मीन पे रहना है, यहीं पे ज़िंदगी को गुजारना है, इंसानियत को फ़रोग मिलेगा। हज़रत आदम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा था, अल्लाह ने कानून भी दिया था, अल्लाह ने निज़ाम भी दिया था। ऐ मेरे अजीज़ों, गौर करो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अब गौर करो, इंसानियत का आगाज़ हुआ, इंसानियत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। हज़रत हव्वा को हर दिन एक बच्चे की विलादत हुआ करती थी, हर दिन आपको एक बच्चा पैदा हुआ करता था, आपको हर दिन बच्चे पैदा हुआ करते थे। उस वक्त का सिस्टम था, उस वक्त का अल्लाह का निज़ाम था, क्योंकि दुनिया को आबाद करना था, कायनात को इंसानियत से बसाना था। आज 9 माह के अंदर बच्चा पैदा होता है, या पहले भी पैदा हो जाता है या थोड़ा आगे पीछे हो जाता है वक्त, लेकिन एक मुद्दत है मुकर्रर की हुई कि 9 माह में बच्चे की विलादत होती है। लेकिन हजरत हव्वा हर रोज बच्चों की विलादत हुआ करती थी, और तरकीब भी क्या थी, एक बेटा एक बेटी पैदा होते, तो आज जो बेटा बेटी पैदा हुए, कल जो बेटा बेटी पैदा हुए, उन दोनों को एक दूसरे के साथ में अलग अलग करके शादियां की जाती थी। इधर का बेटा उधर की बेटी, इधर की बेटी उधर का बेटा, इस तरह से रिश्ते को बदला जाता था, क्योंकि एक वक्त में जो पैदा
हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे, दूसरी बार में जो पैदा हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे। रिश्ता बदला जाता था, इसी तरह से रिश्ते को बदला जाता था। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर जितना मर्द का किरदार है उतना औरत का भी किरदार है। जमीन पर आबादी के अंदर जमीन को बसाने में इंसानियत से, जमीन को आबादी जमीन को जो है जमीन पर इंसानियत की आबादी के मामले में मर्द और औरत दोनों का बराबर सहयोग और इनका दोनों का बराबर का साथ है। गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही है, सर जमीन पर आबादी बढ़ने लगी, जमीन पर आबादी बढ़ रही है तो एक कानून भी आपको अल्लाह ने दिया था, एक निजाम भी आपको अल्लाह ने दिया था। इसी निजाम के तहत जिंदगी गुजरेगी, इसी कानून के तहत जिंदगी गुजरेगी। जो उस कानून से थोड़ा सा भी हटकर चले वो नाफरमान कहलाए, जो उस कानून पर अमल पैरा रहे, जो कानून खुदा था वो फरमा बरदार कहलाए। ऐ लोगों, सारे के सारे हजरत आदम की औलाद, मगर कुछ अल्लाह के कवानीन से अलग हट के चलने लगे। आज भी होता है, एक घर के अंदर एक बाप के 4 बेटे, 2 बेटे बाप की बात को मानते हैं, 1-2 ऐसे जो बात ही नहीं मानते, नाफरमान हो जाते हैं। हजरत आदम के जरिए इंसानियत दुनिया में आई, लेकिन सुनो सुनो, कुछ नाफरमान भी हो गए। उन्हीं नाफरमानों में एक नाम काबील का भी है। इंसान की जिंदगी में औरत का बड़ा दखल होता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए सिस्टम दिया है, औरत के साथ में जिंदगी कैसे गुजारोगे। अपने महबूब की जिंदगी को अल्लाह ने इसीलिए नमूना बनाया है, जैसा मेरे महबूब ने सबक पढ़ाया है, इस सबक को याद रखना, फिर ऐन इसी के मुआफिक और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। इधर काबील है, एक तरफ हाबील है, एक के सीने में ईमान है, दूसरा जो है जिद्दी है, अपनी अकड़ पे है। गौर करो मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में औरत की अहमियत भी सुन लो। उधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा था, मगर जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, और इधर दुनिया में आ गए तो इनकी औलादों में सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला झगड़ा जो हुआ वो भी एक औरत की वजह से हुआ है। तो आज किसी के घर में औरत की वजह से झगड़ा हो जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। ये तो भैया पहला झगड़ा ही इंसानियत में जो हुआ वो औरत की वजह से हुआ। अब यहां पे अगर औरत की वजह से झगड़ा हो तो कौन सी अजीब बात। यहां सास बहू में झगड़ा, घर के अंदर जो ये हालात बन गए, औरत ने मर्द में चाबी भर दी, तैयार कर दिया। समझ रहे हो, चाबी भरने में बड़ी माहिर होती है। उस्ताद पढ़ाए 10 साल और बेगम पढ़ाए 1 रात, इसका असर ज्यादा है। 10 साल वाली तालीम एक तरफ, लेकिन बेगम ने जो 1 रात में पढ़ा दिया उस पे पूरा अमल किया जा रहा है। इन्होंने जो जो सबक दे दिया, देखो ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, इन्होंने सरे तस्लीम खम कर दे। जी बेगम, बिल्कुल। बेगम ने समझा दिया, ज्यादा अपनी माँ के मुंह नहीं लगना, ज्यादा माँ से बात नहीं करना, अम्मा अब्बा के पीछे लगे रहते हो, जब देखो तुम्हारी अम्मा तुम्हें छोड़ती नहीं, अम्मा के पल्लू से बंधे रहते हो। अच्छा, बड़े मामलात पेचीदा हो जाते हैं, आदमी भी बड़ा परेशान होता, कई बार बैलेंस नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता। इधर अम्मा है, अब्बा है, बहनें हैं, भाई हैं, और दूसरी तरफ बेगम है, सास है, ससुर है, सालियां हैं। जरा सा कुछ मामला हुआ तो उधर से फोन आ गया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, तुम समझदार हो, हमारी बेटी को तंग कर रहे हो। बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। एक इंसान की, एक मर्द की जिंदगी तो देखो, शुरू से देखो इसको बैलेंस करने में लगा हुआ है, शुरू से देखो इसको मामलात को संभालने में लगा हुआ है। पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जरा सी जिंदगी का वो हिस्सा खेलने कूदने के लिए मिला, फिर इसको पढ़ना लिखना भी था उसी जिंदगी में, इसको तालीम भी हासिल करना था। इसने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद में जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसने बैलेंस करना शुरू कर दिया। अब इसने सोचा पढ़ाई के साथ कोई काम भी कर लूं ताकि घर के खर्चे भी निकल जाएं, घर के खर्च भी ना निकल सके तो मेरा तो खर्च निकल सके, मैं घर वालों पे बोझ ना बन सकूं। पढ़ भी रहा है, अपने भी खर्च निकाल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब घर की जरूरतें इसे आवाज देने लगी, अब घर की हाजतें इसे पुकारने लगी। अब ये घर भी छोड़ के निकल गया, किस
इसकी खातिर निकला है, माँ बाप की खातिर निकला है, भाई बहनों की ज़रूरतें इसके सामने है, घर के हालात इसके सामने है। अब ये बैलेंस करने लगा, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ छोड़ दिया। अब दिल के अंदर अगर कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो उसको दिल में दबा देता है, घर वालों की फिक्र में लग गया है। कभी कहीं जाके कमाता है, कभी कहीं जाके कमाता है, कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है, कोई बंबई में सब अपनों को छोड़ के चला गया, अकेला जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। हमने तो वो भी नौजवान देखे रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें सोने को सही से जगह भी शहर में नहीं मिलती। कारखानों में काम करने वाले दिन भर काम करेंगे, रात को उसी कतरन पे सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए मेहनत जरूर करते हैं, भाई बहनों की पढ़ाइयों का ख्याल करते हैं। ये बैलेंस करना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया, कहा कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए, अब इसका निकाह कर दिया जाए। निकाह किया गया तो निकाह के बाद में बेगम आ गई। अब फिर इसे बैलेंस करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो जाए कल मेरी बीवी नहीं थी, मैं माँ बाप का ख्याल रखता था, भाई बहनों का ख्याल रखता था, आज कहीं ये ना हो जाए बीवी आने के बाद में कोई ये ना कह दे अब बीवी का गुलाम हो गया है, अब जोरू के पीछे पीछे चलता है, अब अम्मा को नहीं देखता, अब्बा को नहीं देखता है, बड़ी जल्दी उंगली उठ जाती है। इसे वो भी ख्याल है, वो भी फिक्र है, उधर बेगम है, ससुराल है, वो भी फिक्र लगी है कि ससुर यूं कहेगा मेरी बेटी को लेके गया है तो जिम्मेदारी कोई और तो नहीं उठाएगा, तू उठाएगा, कौन जिम्मेदार है। सास कहेगी तू तो माँ बाप भाई बहनों में ही लगा रहता है, कभी अपनी बीवी का भी ख्याल किया कर। बीवी कहेगी मैं भी तो तेरे सहारे हूँ। अब ये बैलेंस करने लगा, अगर वफादार बेटा है तो माँ का भी ख्याल रखता है, अगर बेहतरीन शोहर है तो बीवी का भी ख्याल रखता है, और अगर ये क्वालिटी पैदा नहीं हुई तो किसी एक तरफ को चल पड़ता है, और जिस तरफ को जाता है वो आप भी जानते हैं 99% चांसेस किधर जाने के होते हैं। बेगम के साथ चल दिए जनाब, अम्मा अकेली रह गई, अब्बा अकेला रह गया। होता है कि नहीं ऐसा बोलो? जी हुआ एक जगह नहीं है, बहुत जगहों पे हुआ। तुम अपना मत बताओ मुझे कि हुआ है, मैं आपको पूरी मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों के हालात बता दूंगा, मुख्तलिफ घरों की बातें बता दूंगा। इधर बंदा बैलेंस बनाता रह गया, अगर ना अहल था तो उससे हो नहीं पाया। और बाज ऐसे भी होते हैं जो शुरू से नालायक होते हैं, वो शुरू से नहीं समझते, वो शुरू से ही आवारा मिजाज बन जाते हैं। उनको माँ बाप अगर बाहर भेजे कमाने के लिए, उनसे कहा जाए कमाओ, घर की जरूरतें देखो, मुफलिसी देखो, तो वो चले तो जाते हैं मगर फिर भी कोई तीर नहीं मारते, शहरों में जाकर आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोहबतें गलत मिल जाती हैं, दोस्त गलत मिल जाते हैं। और हमारी कौम के नौजवानों को ये दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है। ये नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, दोस्ती ने, गलत सोहबत ने, गलत संगत ने नौजवान को ऐसा बर्बाद किया। जब तक ये जवान था, शादी नहीं हुई थी, ये दोस्तों के पीछे 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 भागने में रहा। बाप कहता था बेटा कमा ले, कमाएगा तो तेरी जिंदगी बेहतर बनेगी, पढ़ ले, काम सीख ले, कुछ नहीं किया। बस दोस्त ने आवाज मारी, उसने कहा चलो। कहता था दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तू रात को आवाज देगा, मैं रात को निकल के आऊंगा, और खुद अपने हालात पे कभी गौर न किया। फटीचर था मगर दोस्तियों के चक्कर में नवाब बना रहा, दोस्त की अपाचे। और ये देखो जनाब, दोस्त की अपाचे पे उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर दोस्त की है, बगले इनकी फूली हुई है। पल्सर दोस्त की है, अकड़े हुए ये टहल रहे हैं। और आजकल तो दोस्तियां भी लोग देख कर करते हैं, मालदारों से दोस्तियों का चलन चलने लगा है। गरीब नौजवानों को कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं, मालदारों से दोस्तियां की जा रही है। मालदार दोस्त एक साथ मिलकर रातों को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक बाहर फिरते रहते हैं, यूं ही आवारागर्दी करते रहते हैं, फिर वो घरों पे पहुंचते हैं। जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप परेशान दोस्तों से थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत अहमद अल फत्ताह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मेहमान का इंतजार था शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अहमद अल फत्ताह वो तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बैठो आप हज़रात, अब देखो आपके मेहमान तशरीफ़ ले आए, शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम अहमद उल फत्ताह साहब। इनको आप दिल भर के सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे,
मज़े के साथ सुनेंगे, मगर उससे पहले हमें सुनेंगे। तो आप उनको सुनने से पहले हमें सुनेंगे, फिर मियाँ को सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह फिर पूरी रात तुम्हारी होगी, आपके मेहमान होंगे, आप होंगे, तबीयत से सुनना। मगर ज़रा आप पहले मेरी बातें संजीदगी से सुन लो, ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जब तक शादी नहीं हुई तो दोस्तों ने इसे तबाह कर दिया, बर्बाद रखा, किसी काम का नहीं बनने दिया, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न मेहनत करने दी, न काम सीखने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जब माँ बाप ज्यादा परेशान हो गए, ये तो कोई काम करने को तैयार नहीं, न पढ़ने को तैयार, न कोई हुनर सीखने को तैयार, न कमाने को तैयार, न घर के हालात देखने को तैयार। माँ बाप परेशान हो गए, क्या करे? तो किसी सियाने ने आकर मशवरा दे दिया, किसी तजुर्बेकार ने आकर कह दिया ऐसे नहीं मानने वाला और बिगड़ेगा, एक काम करो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी भी करके देख लो, शायद सुधर जाए, शायद हालात बदल जाए, शायद इंसान बन जाए। शादी कर दी गई, लेकिन मामला फिर बदल गया। अब तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब उसकी बीवी उसे नहीं छोड़ती। अब तक दोस्तों ने माँ बाप से करीब नहीं होने दिया, अब बीवी उसके माँ बाप से उसे करीब नहीं होने देती। माँ बाप दोनों तरफ से नुकसान में रहे, शादी से पहले भी नुकसान में ही थे, शादी के बाद भी नुकसान में रहे। गौर करो, वो माँ जिसने पाला, जिसने परवरिश की, वो बाप जिसने जरूरतें पूरी की, जिसने उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, उन दोनों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब एक जवान बेटा किसी का गलत राहों पे निकल जाए, जब एक जवान बेटा जिससे तवक्को थी, जिससे तमन्ना और जिससे लो लगी थी कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, हमारी मुश्किलों को देखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा और बैसाखी बनेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, 4 मिसरे जरा तवज्जो से सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौथा मिसरा सुन के तो ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कुर्सी पे बैठ के आदमी की पोजीशन चेंज ही हो जाती है जी, मिनट एक ही लगता है, कुर्सी पे बैठते ही पोजीशन चेंज। नीचे बैठा होगा हालत कुछ और होगी, कुर्सी पे बैठते ना टांग पे टांग आ जाती है। अल्लाह सलामत रखे। याद रखो मेरे अजीजों, आज जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, असमते वालिदैन, सादाते किराम, नारे तकबीर। तो हालात ये है, मगर इंसान की जिंदगी में औरत की बड़ी अहमियत है। दोनों एक साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अर्ज किया था ना कि एक दूसरे की शिरकत से जिंदगी खुशगवार भी बनती है, और जब बात ना बने, बिगड़ने लगे, तो जिंदगी में दुश्वारियां भी बड़ी आ जाती हैं। और पहली दुश्वारी तो यही आती है कि 25 साल के नौजवान से जब उसकी शादी की बात करो ना, तो उसकी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि लड़की भी उसे बड़ी हसीनो जमील चाहिए। हर इंसान, हर नौजवान दिल में ये आरजू रखता है, मेरी बीवी जो हो, जो मेरी शरीके हयात बने, खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो, लाजवाब हो। हर इंसान चाहता है खूबसूरत बीवी मिले, खूबसूरत बीवी मिले। अपने आप पे भले वो नहीं डालेगा नजर, अपने आप को कभी गौर से नहीं देखेगा, लेकिन बीवी बड़ी हसीन चाहिए, बीवी बड़ी खूबसूरत चाहिए। ऐ लोगों गौर करो, आज ये हालात हो गए। मेरे आका ने फरमाया था दीनदारी की बुनियाद पे रिश्ते किया करो। देखा करो कौन दीनदार है। अगर लड़की पाक दामन है, अगर लड़की नमाजी है, अगर लड़की बाइज्जत है, अगर लड़की शरीफ है, तो फिर रंग पे इतनी तवज्जो न किया करो। हाँ, कुरान तो इजाजत देता है अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, लेकिन पहले ये भी गौर कर लिया करो कि जिसको हम पसंद कर रहे हैं वो दीनदार है या नहीं है। जिसको हम पसंद कर रहे हैं उसे मुस्तफ़ा का दीन भी पसंद है या नहीं। याद रखो, वो औरत जिसे मुस्तफ़ा का दीन पसंद
पसंद न हो, उसका क्या भरोसा वो तुम्हें भी पसंद करेगी या नहीं करेगी। या वो नौजवान जिसे मुस्तफ़ा का दीन पसंद न हो, जो दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ चला जाए, उसका क्या भरोसा, उसका क्या एतबार। तो दीनदारी को अहमियत देना ज़रूरी है। गौर करो, इधर भी होता है, बड़े जो है लोग तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से खूबसूरत बीवी मिल जाए। उधर भी मामला यही था। अकलीमा जिनका नाम था, जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, वो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। और जो दूसरी वो हाबील के साथ जो पैदा हुई, वो खूबसूरत नहीं थी, इतनी हसीन नहीं थी। लेकिन यहाँ मामला खूबसूरती पे अटक गया। काबिल कहने लगा मैं अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा, लेकिन कानून क्या था, जो जिसके साथ पैदा हुई उसका निकाह उसके साथ नहीं होगा। कानून तो ये था। तो बात बिगड़ गई। मान जाओ रे, ज्यादा कचरियां पका रहे हो जी। बात बिगड़ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो निज़ाम है, जो कानून है, जो तरीका है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी कानून के मुताबिक शादी होगी, निकाह होगा। मगर ये नहीं माने, बात आगे बढ़ गई। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, बात इतनी आगे बढ़ी कि इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में इतनी बड़ी अदावत नफरत हो गई। जनाब हाबील के अंदर, उनके दिल में कोई ऐसी नफरत नहीं, कोई उनके दिल के अंदर ऐसी बात नहीं। वो तो निज़ाम कुदरत के साथ, कानून खुदा के साथ थे। मगर दूसरा जो काबिल था, वो कानून खुदा को मानने को तैयार नहीं था, वो निज़ाम शरीयत को मानने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। गौर करो, जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ, एक दिन उसने मौका अच्छा देखा। मौका देखकर उसने सोचा मैं अपने भाई हाबील को कत्ल कर दूं, इसको कत्ल कर दूंगा, हाबील ही नहीं रहेगा तो फिर अकलीमा से मेरा निकाह हो जाएगा, अकलीमा से मेरी शादी हो जाएगी। ऐ लोगों, पहला कत्ल दुनिया में हुआ शादी की वजह से हुआ। पहला कत्ल दुनिया में हुआ निकाह की वजह से हुआ, औरत के सबब हुआ। पहला कत्ल दुनिया में हाबील का काबिल ने कर दिया, जनाबे हाबील को कत्ल किया। पहला कत्ल शादी की वजह से, और भाई ने भाई का कर दिया।